अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि डेटाबेस के अंदर डाटा किस तरह से सेव करना है और डाटा को सेव करने के दौरान जो कॉमन एरर्स आ सकते हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा और मॉडल को यूज़ करते हुए हम डाटा कैसे स्टोर कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि हमने हमारी जो डेटाबेस है वो हमारे पास किस शक्ल में एग्जिस्ट करती है। ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ और इसको हमने क्रिएट भी करना सीखा हुआ है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें जहाँ पे हमने इस डेटाबेस को क्रिएट किया। तो हमारे पास दो टेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, एक एम्प्लॉयज़ और यूज़र्स। और एम्प्लॉयज़ के टेबल के अंदर हमारे पास ऑलरेडी कुछ डाटा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। इस डाटे को हम अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डाटा डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर चुके हैं। अब इसके अंदर हम मज़ीद डाटे को ऐड करेंगे। हम अपनी इस वीडियो के अंदर इसी एम्प्लॉयज़ के टेबल को यूज़ करने जा रहे हैं और देखेंगे कि हम इसको यूज़ करते हुए किस तरीके से अपने डाटे को सेव कर सकते हैं डेटाबेस में। तो जब भी आप डेटाबेस पे काम करेंगे तो पहले तो इस चीज़ को इंश्योर कर लें कि आपकी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है। तो ये भी मैं पहले आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और अगर आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो उसमें आपको बताया है कि डेटाबेस नेम के अगेंस्ट आपका डेटाबेस का नाम आएगा, जो कि हमारे केस में लारावेल डीबी है। यूज़र नेम है, मैंने डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट को यूज़ किया हुआ है, लिहाजा वही यहाँ पर है और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड नल है, मैंने उसके अंदर कोई चेंज नहीं की। अगर आपकी डेटाबेस का नाम कुछ और है तो वो यहाँ पे आएगा। यूज़र नेम आपने अगर डिफ़ॉल्ट के अलावा कोई और यूज़र क्रिएट किया है तो वो लेंगे, और अगर आप कोई पासवर्ड मॉडिफ़ाई करते हैं तो वो यहाँ पर इस तरह से यूज़ होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा स्टोर करने के लिए मुझे एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम रिसोर्सेज में व्यूज़ में आते हैं और एक नया हम व्यू क्रिएट करते हैं और इस व्यू का नाम मैं रख देता हूँ ऐड एम्प्लॉय डॉट ब्लेड डॉट पी। सो ये मेरी HTML फाइल जो है वो बन गई है। इस फाइल के अंदर हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। So we can write like add employee detail, or secondly we need to declare a form. फॉर्म के एक्शन को मैं अभी डिफाइन नहीं कर रहा, वो मैं जैसे ही कंट्रोलर का राउट डिफाइन करूंगा तो आपको बताऊंगा कि वो कैसे ऐड करना है, ताकि अगर आपके जहन में ये कन्फ्यूजन हो कि यहाँ एक्शन में क्या चीज़ आनी है तो वो क्लियर हो जाए। सो क्योंकि हम पोस्ट का मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें CSRF टोकन जो है उसको भी ऐड करवाना है। इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि CSRF टोकन क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि लारावेल जो है वो जब फॉर्म से डाटा पोस्ट होता है तो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि फॉर्म का जो डाटा है वो एक लीगल यूज़र ने सेंड किया है कि नहीं सेंड किया। सो नेम इस इनपुट का हम रखते हैं, और ये मैंने वही कॉलम नेम यूज़ किया जो कि मेरे डेटाबेस का कॉलम नेम है। तो कोशिश यही करनी है कि आपने वही नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करें जो आप डेटाबेस में यूज़ करते हैं, ताकि किसी किस्म का कोई कन्फ्लिक्ट ना रहे। सो थोड़ी सी लाइन स्पेसिंग के लिए हमने इसके अंदर बियर का टैग लगा दिया। फिर एक इनपुट लेते हैं, टाइप टेक्स्ट है, और नेम में चूंकि मैंने यहाँ पर रैंक एंटर करना है तो उसको मैंने रैंक डिफाइन कर दिया। प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं, प्लेस होल्डर की स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है। एंटर रैंक देन BR, और फिर एक इनपुट है मेरी जिसमें मैंने सैलरी एंटर करनी है। तो इसकी टाइप आप नंबर ले सकते हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर नंबर एंटर करना है। सो नेम इज इक्वल्स टू सैलरी, प्लेस होल्डर, एंड देन वी नीड अ बटन कि जिसको क्लिक करने पर हम सेव एम्प्लॉय और ऐड एम्प्लॉय, वट एवर यू वांट, ऐड एम्प्लॉय। और इस बटन की जो टाइप होगी, चूंकि हम डाटा सबमिट करने जा रहे हैं तो इसकी टाइप जो होगी वो सबमिट होगी। सो दिस इज क्रिएटेड, और इसको हम सेव करते हैं। और इस व्यू के लिए एक राउट क्रिएट करना है तो हम राउट के फोल्डर में आते हैं, यहाँ पे web.php में
यहाँ पर एक राउट डिफाइन कर देते हैं, राउट कॉलन कॉलन व्यू, और व्यू में मैं कॉल करना चाह रहा हूँ अपनी URL। मैं फॉर एग्जांपल add emp is a URL and the view name is add employee। सो इसको मैंने सेव किया। अपने ब्राउज़र में इसको एक दफ़ा चेक करते हैं कि ये हमें फॉर्म वहाँ पे किस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ऐड एम्प पे जब मैंने क्लिक किया है तो so we have the employee details form with us. Next thing we need to do is to create a controller, और कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए मैं अपने CLI कमांड लाइन इंटरफेस पे आऊँगा, आर्टिजन मेक कंट्रोलर, और मेरे कंट्रोलर का नाम है एम्प कंट्रोलर। सो इसको आपने एंटर किया, सो मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो गया। और अब ये कंट्रोलर कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये हमें मालूम है कि ये कंट्रोलर हमारा ऐप के अंदर HTTP फोल्डर में कंट्रोलर्स के अंडर क्रिएट होगा। सो दिस इज माय कंट्रोलर। सो इस कंट्रोलर के अंदर हम एक फंक्शन लिखने जा रहे हैं ऐड का या ऐड एम्प्लॉय का, जो भी आप इसको नाम देना चाहें। तो सिर्फ मैं भी इसको ऐड लिख देता हूँ, और इसके अंदर हमारा रिक्वेस्ट का इंस्टेंस आएगा क्योंकि हमने फॉर्म से डाटा यहाँ पर रिसीव करना है। तो अभी मैं इस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखता, और अगर हम लिखना भी चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको फिलहाल ऐसे ही छोड़ के जा रहा हूँ। और हम वापस web.php में आते हैं और इस कंट्रोलर के लिए राउट डिफाइन करते हैं। सो पहले मुझे क्या करना है, मुझे अपना कंट्रोलर इंपोर्ट करना है। तो ऐप http controllers / my controller name, ठीक है, एम्प कंट्रोलर। तो इसको यहाँ से बेशक आप कॉपी कर लें एक दफ़ा अपने साथ। नाउ वी नीड टू डिफाइन द राउट फॉर दिस कंट्रोलर। तो राउट कॉलन कॉलन राउट कॉलन कॉलन गेट, और इस राउट का नाम मैंने रख दिया ऐड, एंड देन वी हैव द सेकेंड आर्गुमेंट इज द नेम ऑफ द इज एन एरे, जिसके अंदर पहला आर्गुमेंट जो है वो मेरी कंट्रोलर की क्लास है, एंड द सेकेंड इज द नेम ऑफ द मेथड दैट वी आर गोइंग टू कॉल फ्रॉम द कंट्रोलर। सो ये जो चीज ऐड हमने यहाँ पर लिखी है, नाउ दिस वुड बी डिफाइन एज ए एक्शन इन माय add employee.php। तो इसको एज ए एक्शन हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। नाउ माय बेसिक जो फॉर्म है वो इसमें कंप्लीट हो चुका है कि हम फॉर्म से डेटा लेंगे और इसको अपने कंट्रोलर को भेजेंगे। ओके, अब जो मेरा कंट्रोलर है उसके अंदर मैं फिलहाल आपको रिटर्न करवा के दिखा देता हूँ $REQ और इनपुट एक दफ़ा, ताकि आपको वो आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाए। ओके जी, यहाँ पे ये काम हमने कर लिया, अपना राउट हमने क्रिएट कर लिया और हमने अपना फॉर्म सही कर लिया। अब वापस मैं अपने ब्राउज़र में एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम नाम एंटर करते हैं कोई भी, नवीद, रैंक इज मैनेजर, सैलरी इज 35,000, ऐड एम्प्लॉय। सो ओके, तो द मिस्टेक दैट वी हैव डन इज कि हमने जो URL डिफाइन की है, जो राउट डिफाइन किया है, वो हमने गेट लिखा है, जबकि फॉर्म का मेथड जो है वो पोस्ट है। सो वी नीड टू डिफाइन द पोस्ट मेथड हियर, क्योंकि फॉर्म से जब भी डाटा आएगा तो वो पोस्ट के थ्रू आएगा। ओके जी, इसको वापस रिफ्रेश किया, और अब आप देखें कि वो आपका जो डाटा है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसमें ये एक टोकन है, एम्प्लॉय नेम, रैंक एंड सैलरी। सो नाउ वी नीड टू डिफाइन दिस डेटा इन अ वे कि हम इसको अब अपने डेटाबेस के अंदर लेके जा सकें। तो उसके लिए मुझे एक कंट्रोलर क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो हम कंट्रोलर के अंदर आते हैं, कमांड इंटरफेस के अंदर आते हैं और कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, PHP आर्टिजन मेक मॉडल, सॉरी मॉडल क्रिएट करना हमने। ओके, मॉडल के लिए क्या है, क्योंकि हमारे टेबल का नाम एम्प्लॉयज है तो मेरा मॉडल जो होगा वो एम्प्लॉय होगा।
तो सिंगुलर प्लूरल कन्वेंशन को हमने फॉलो करना है। तो मॉडल मेरा क्रिएट हो गया, और मॉडल क्रिएट कहाँ पर हुआ है? मेरा मॉडल क्रिएट हुआ है ऐप के अंदर जो मेरा मॉडल्स का फोल्डर है वहाँ पर। सो अगर हम इसको देखें तो employee.php यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम इस मॉडल को यूज करते हुए अपने डाटा को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो मैं अपने कंट्रोलर में एंटर होता हूँ। कंट्रोलर के अंदर सबसे पहले तो हम इस मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, यूज ऐप मॉडल्स, और मेरे मॉडल का नाम दैट इज एम्प्लॉय। नेक्स्ट थिंग इज कि हमें इस फंक्शन के अंदर जो हमने ऐड का फंक्शन लिखा है, यहाँ पर हमें इस मॉडल का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो मैं $m इज इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय, मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। और अब अगली चीज हमने ये करनी है कि एम्प $REQ एम्प अंडरस्कोर नेम। सो जो मेरा नाम है वो मेरी डेटाबेस से जो एंटर होगा वो यहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे। सेकेंडली फिर उसी $एम्प रैंक के अंदर हम यूज करवाएंगे रिक्वेस्ट के इंस्टेंस के अंदर आया हुआ रैंक, जो कि हमारे फॉर्म से आया है। फिर हमने एम्प को यूज करते हुए सैलरी को इक्वल कर देना है रिक्वेस्ट के इंस्टेंस में आई हुई सैलरी, एंड देन वी हैव टू सेव। सो जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम इस को ऐड करते वक्त ये देखेंगे कि हमें जो कॉमन एरर आते हैं उनको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो अभी हम इसको सेव करने के बाद जब मैं अपने ब्राउज़र के अंदर वापस जाता हूँ, और ब्राउज़र में हम एक दफ़ा से फिर कुछ डेटा जो है उसको एंटर करते हैं, और उसका रैंक डिफाइन करते हैं, और अब मैं इसकी सैलरी एंटर कर देता हूँ। सो ऐड एम्प्लॉय जब मैं करूँगा, सो वी हैव द वन ऑफ द कॉमन एरर। वो एरर ये है कि आपका लॉरावेल जो है वो ये कहता है कि जी आपके जो फील्ड्स हैं दो, एक अपडेटेड एड और क्रिएटेड एड, ये दो फील्ड्स उसको नहीं मिल रही। तो अगर आप लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगी तो आपको नजर आएगा कि लारावेल ये अज्यूम करता है कि आपके हर टेबल के अंदर ये दो कॉलम्स एग्जिस्ट करते होंगे जो कि टाइम स्टैम्प की वैल्यू को अपने अंदर लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके दो ही सोल्यूशन है। तो अगर तो आप ये टाइम स्टैम्प वैल्यू को स्टोर करना चाह रहे हैं तो फिर जो भी टेबल आप क्रिएट करें उसमें इस नाम से दो कॉलम्स लाजमी क्रिएट करें। अदरवाइज अगर आप ये समझते हैं कि आपका जो टेबल स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको अपने मॉडल के अंदर आके थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। और वो मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, पब्लिक $टाइम स्टैम्प्स इज इक्वल्स टू फॉल्स। इट मीन्स कि आप टाइम स्टैम्प को डाटा के साथ स्टोर नहीं करना चाह रहे। अब आप वापस जब इसको आके इसी को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, दोबारा से फॉर्म में डाटा डालने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा एरर जो है, अब देखते हैं कि इसके अंदर करेक्शन हुई है कि नहीं हुई है। सो वी हैव नो मैसेज। अब अगर मैं अपने इस डेटाबेस को रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि मेरे डेटाबेस के अंदर एक नई एंट्री जरिंग मैनेजर 35,000 क्रिएट हो गई है। लेकिन हमारे इस फॉर्म ने कोई मैसेज हमें डिस्प्ले नहीं किया। आप चाहें तो मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं किसी दूसरी यूआरएल पे। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि हम अपने इसी कंट्रोलर के अंदर एक्शन डिफाइन करने के बाद हम रिटर्न करते हैं रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट करते हैं हम ऐड एम्प के राउट के ऊपर, यानी वापस मेरे पास ऐड एम्प्लॉय का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब हम एक दफ़ा फिर इसको मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ कि अब इस केस में क्या होगा। हम इसको अगर यहाँ से हम एंटर करते हैं, ओके, सो दिस इज समथिंग रॉन्ग, इसके ऊपर हम चलते हैं। वो एरर जो था वो, क्योंकि मैं उसी के ऊपर उसको दोबारा मैंने एंटर कर दिया तो वो ऐड का कंट्रोलर उसके ऊपर कॉल हो गया।
अब ऐड एम्प्लॉय में फॉर एग्जांपल मैं एक नया एम्प्लॉय ऐड करता हूँ और उसकी सैलरी हम एंटर करते हैं और ऐड एम्प्लॉय करते हैं। सो इस केस में अब देखें कि डाटा एंटर होने के बाद मेरे पास दोबारा ऐड एम्प्लॉय का फॉर्म खुल गया। अब देखेंगे डाटा हमारा स्टोर हुआ है। उस कॉम के लिए मैं दोबारा से इस एम्प्लॉय के टेबल पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये एक रिकॉर्ड नंबर 13 भी मेरे डाटाबेस के अंदर ऐड हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन की है कि हम किस तरीके से डेटे को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और जो कॉमन एरर एक्सपेक्टेड थे उनको हमने डिस्कस किया और उसके हमने सॉल्यूशन को भी डिस्कस किया। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो उसको आप लाजमी कमेंट करें, मैं आपके क्वेश्चंस को ज़रूर आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।